देवीं सरस्वतीं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग नारद जी और वेद व्यास जी के संवाद को श्रवण कर रहे हैं। जो कुछ भी आदेश के रूप में अपने पूर्व जन्म की कथा के रूप में नारद जी वेद व्यास जी को समझा रहे हैं, उन्हीं को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किन वचनों के द्वारा नारद जी के द्वारा प्रेरणा प्राप्त हुई वेद व्यास जी को, और उन्होंने इतना अद्भुत ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की रचना की। यही आधार बनता है वेद व्यास जी के इस महाभारत और इतने सारे वेद पुराणों को रचने के बाद अंतिम कृति के रूप में श्रीमद् भागवत को लिखते हैं। इसमें यही कारण बनता है कि नारद जी आकर के उनको प्रेरित करते हैं और सबसे ऊपर धर्म अर्थ काम और मोक्ष को भी जो पीछे छोड़ दे और प्रेम के लिए जो साध्य वस्तु है उसके लिए लोग जीवात्मा एक एक जीवात्मा प्रयत्न करने लग जाए, उसके पीछे भागने लग जाए, उसके लिए उन्होंने ये सुंदर ग्रंथ की रचना की है जिसको हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे अध्याय 1 स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 33। ठीक है। अमायो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदेवं हामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। कह रहे हैं अमायो यश्च भूतानां, अमाया मतलब व्याधियां जो भी जीवों को होती है, जायते येन सुव्रतः जिसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, तदेव हामायं द्रव्यम न पुनाति चिकित्सितम्। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, कुछ रोग ठीक हो जाते हैं दवाई के द्वारा, और फिर कुछ समय के बाद क्या होते हैं, उसको फिर वही रोग लग जाता है। उसी चीज को यहाँ समझा रहे हैं कि क्या उपचारात्मक विधि के प्रयुक्त की गई कोई वस्तु रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे कि रोग उत्पन्न हुआ हो। उदाहरण देते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जिस वस्तु से रोग हुआ है वही वस्तु कभी कभी उपचार का कारण बनती है। उसी चीज को यहाँ करें, अमायम यश्च भूतानां जायते येन सुव्रतः, कि जिस अमायो जिसके कारण हम जीवों को बीमारियां लगती हैं, तदेवं हामयं द्रव्यम न पुनाति चिकित्सितम, क्या उसको दोबारा ग्रहण करने से बीमारियां नहीं होंगी या वो उसको दोबारा ग्रहण करने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं? ऐसा नहीं होता है। ये समझा रहे हैं यहाँ पर नारद जी। अब इसको समझना होगा। कई बार क्या होता है कि उपचारात्मक विधि जब प्रयुक्त की जाती है कोई वस्तु के द्वारा तो रोग ठीक हो जाता है जिससे वो रोग उत्पन्न हुआ ही होता है। उदाहरण के रूप में प्रभुपाद यहाँ समझाते हैं कि कुशल चिकित्सक अपने रोगी का इलाज उपचारात्मक खान पान द्वारा करता है। उदाहरण, कभी कभी दूध के बने पदार्थ खाने से पेट गड़बड़ा जाता है, किंतु उसी दूध को दही में परिणत करके उनमें कुछ अन्य औषधियां मिला दी जाती हैं तो उस गड़बड़ी को दूर कर देता है। तो वही बता रहे हैं कि कभी कभी जिस जिस वस्तु को रोग ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है वो वही कभी कभी बीमारियों का कारण बनती है। और कभी कभी
जिसके कारण रोग होता है उसको ठीक करने के लिए वही कारण बनता है। तो उसी को समझा रहे हैं दूध और दही का उदाहरण देकर के, कि जैसे किसी को रोग हुआ हो दूध पीने के कारण, दूध की बनी हुई मिठाइयों को खाने के कारण, तो उसके पेट खराब हो जाते हैं। और जब उसके पेट खराब हो जाते हैं तो वही दूध जब दही में परिणत हो जाता है, तब हम उसमें कुछ औषधि मिला करके पुनः उस रोगग्रस्त व्यक्ति को देते हैं, तो पुनः उसकी जो बीमारी है, जो पेट जो उसका खराब है, वो ठीक हो जाता है। उसी को यहाँ पर समझा रहे हैं। इसी प्रकार भौतिक जगत के तापत्रय को केवल भौतिक कार्यों से दूर नहीं किया जा सकता, उसे कार्यों को उसी प्रकार से आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है, जिस प्रकार पहले लोहे को अग्नि में तपाकर लाल कर दिया जाता है और तब अग्नि अपना कार्य करती है। उसी प्रकार किसी वस्तु को भगवान की सेवा में लगाने पर उसकी भौतिक अवधारणा तुरंत बदल जाती है और आध्यात्मिक सफलता का यही रहस्य है। क्या कह रहे हैं? ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं यहाँ पर नारद जी? क्योंकि जो पिछले श्लोकों में हम लोगों ने पढ़ा, उसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवती कर्म ब्राह्मणी भावितम, कि अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर। तो ये प्रश्न हो सकता है कि जिससे हम रोगी हुए हैं, जिस चीज को खा खा कर, जिस कर्म को कर करके हम इस संसार में बंधे हैं, हम क्या उसी कर्म को कर करके संसार से मुक्त हो सकते हैं? तो वही समझा रहे नारद जी, हाँ हो सकते हैं। केवल वही कर्म को हमको भगवान को अर्पित कर देना है, कर्म करते रहना है और भगवान को क्या करना है? अर्पित कर देना है, भगवान के लिए ही कर्म करना है। उसको उदाहरण से यहाँ समझाया जा रहा है। दूध से पेट खराब होता है तो उसके दही के रूप में परिणत करके हम ग्रहण करते हैं, तो वापस हम पुनः उस बीमारी से, उस रोग से दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार हम कर्म करते 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 संसार के बंधन में फंसे हुए हैं। अब उसी संसार के बंधन से हमें पुनः बाहर निकलना है, तो कर्म करते ही रहना है। बस उसे क्या करना है? भगवान की सेवा में लगा देना है। जैसे लोहे को आग के अंदर रखते हैं तो आग के सभी गुण उस लोहे के अंदर भी आ जाते हैं, आग के समान लाल वो लोहा भी हमें दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार हम जब भौतिक कार्यों को भी जब भगवान की सेवा में लगा देते हैं, तो भौतिक कार्य फिर भौतिक कार्य नहीं रह जाता, वो आध्यात्मिक कार्य में परिणित हो जाता है। और आध्यात्मिक कार्य में परिणित होने के कारण उसमें जो पाप और पुण्य होते हैं, उसमें जो कर्म के बंधन होते हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ये श्लोक को नारद जी कह रहे हैं। ये पिछले श्लोक से जुड़ा है, इसलिए हम इसको समझ पाते हैं कि क्यों कहा जा रहा है। अचानक से ऐसी बात क्यों कह रहे हैं नारद जी? ऐसा नहीं है। ये पिछले श्लोकों में कहा है कि उसी कर्म को आपको भगवान को अर्पण करना है जो आप कर्म करते हैं। तो किसी के मन में प्रश्न हो सकता है कि वही बीमारी का कारण है और वही बीमारी का इलाज भी है, कैसे संभव है? तो वही दूध और दही के उदाहरण से और यहाँ पर एक लोहे के टुकड़े को आग के अंदर रखने से उसके अंदर भी आग के गुण आ जाते हैं। उस दो उदाहरण के माध्यम से प्रभुपाद हम लोगों को इस श्लोक को समझा रहे हैं। आगे कहते हैं हमें न तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करना चाहिए और न ही भौतिक वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। न ही हमें उनके ऊपर आधिपत्य कि हम उसके मालिक हैं। ये वस्तु हमें प्राप्त हो गई, ये स्त्री, ये पुत्र, ये पति, ये पत्नी हमें प्राप्त हो गया, तो उसके ऊपर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ना ही भौतिक वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। इसी को कहते हैं ना, यथाहरम उपयुञ्जतः ज्ञान वैराग्य से उच्यते। एक श्लोक आता है, रूप गोस्वामी कहते हैं कि अनुकूलस्य संकल्पस्य प्रतिकूलस्य वर्जनम। ये जो अनुकूल हो हम उसको क्या करना चाहिए? स्वीकार कर लेना चाहिए। जो प्रतिकूल है उसको छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ पर हमको समझ में आता है कि जितने भी भौतिक सामान है, संसार के संसाधन है, वो हमारे लिए कोई उपयोगी प्रतीत नहीं होते, लेकिन संसार की एक एक वस्तु भगवान की सेवा में लगाई जा सकती है। जब भगवान की सेवा में एक एक वस्तु लगाई जा सकती है, तो हम भौतिक वस्तु को क्यों त्यागे? प्रभुपाद जी के पास लोग आते थे और कहते थे कि आप इतने बड़े सन्यासी हैं, फिर भी आपके पास इतने बड़े बड़े मंदिर, इतने सारे सन्यासी हैं, आप इतने धन आप इकट्ठा कर रखे हैं, आपने इतने बड़े बड़े गाड़ियों से घूमते हैं, जब देखो तो एयरपोर्ट में ही नजर आते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जितनी भी संपत्ति है सब भगवान की है। अगर सारी संपत्ति अगर हमें दे दी जाए तो मैं सारी संपत्ति को कृष्ण की सेवा में
लगा सकता हूँ। प्रभुपाद जी कहते थे हर वस्तु को लगाओ, किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस उसी को कहते हैं युक्ताहार। युक्ताहार मतलब क्या होता है कि हम युक्त रूप से उसको ग्रहण करें कि हाँ हमें वस्तु की इतनी आवश्यकता है तो उसको हम रख लें। और दूसरा होता है युक्त वैराग्य कि हम हर वस्तु को त्यागना नहीं है, हम हर वस्तु को स्वीकार करना है जो है, और लेकिन उसके साथ वैराग्य रखना है कि हम उसके ऊपर प्रभुत्व ना जमाएं, और लेकिन उस वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाएं। प्रभुपाद जी ने तो वही किया ना कि हर एक शिष्य के ऊपर अपना अधिकार, कभी भी वो ये नहीं करते थे कि तुम्हें करना है। वो इतने प्रेम से, इतने भाव से, इतने व्यवहार कुशल थे कि हर किसी को बुरा नहीं लगता था प्रभुपाद जी के व्यवहार से। और हर शिष्य, हर सन्यासी चाहे कैसा भी हो, उन सबको कृष्ण की सेवा में लगाते थे। जैसे जॉर्ज हैरिसन, वो बहुत बड़ा उस समय गायक था। अब जॉर्ज हैरिसन को उन्होंने किसमें लगा दिया कि तुम हरे कृष्णा ट्यून गाओ अपने ये शोज में। अब बड़े बड़े शो होते थे, उसमें जॉर्ज हैरिसन हरे कृष्ण महामंत्र गाता था, और उसके बाद भी बहुत फेमस था। उसके बाद और फेमस हो गया वो कि लोग हरे कृष्ण महामंत्र सुनते तो अपने आप एक अंदर से नाचने की ये धुन प्रकट होता है और व्यक्ति नाचने लगता है, तो उससे और फेमस हो गया। तो उसे लोगों के अंदर कृष्ण नाम जाने लगा। जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, अब उन वैज्ञानिकों को उन्होंने किसमें लगा दिया, अब उन्होंने लगा दिया कि तुम विज्ञान के माध्यम से लोगों को कृष्ण को समझाओ कि कैसे कृष्ण ही सब कुछ है। ये बिग बैंग थ्योरी ये सब कैसे गलत है, संसार कैसे चलता है, इसके पीछे भगवान कैसे कार्य करते हैं, इन सबको विज्ञान के माध्यम से समझाओ। तो वही दामोदर महाराज, दामोदर गोस्वामी जो हुए प्रभुपाद जी के शिष्य, फिर उन्होंने विज्ञान के माध्यम से लोगों को इस चीज को समझाने लगे। तो ऐसे जितने भी जैसे भी शिष्य आते थे, सबको कृष्ण की सेवा में लगा देते। ये नहीं बोलते थे ये वस्तु जरूरी नहीं, ये वस्तु आवश्यक नहीं है, हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगा सकते थे। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि किसी भी वस्तु पर प्रभुत्व मत जमाओ, लेकिन हर वस्तु को त्यागो भी मत, छोड़ना भी नहीं है और उसके ऊपर अपना अधिकार नहीं जमाना है। क्या करना है, युक्त वैराग्य की भावना अपने अंदर रखनी है। यह युक्त वैराग्य है मतलब हम सब चीज से युक्त हैं लेकिन फिर भी वैराग्य है। हम बड़े बड़े फोन्स का यूज करते हैं, गाड़ी का यूज करते हैं, बिल्डिंगे हैं, सब हैं, लेकिन सब किसके लिए लगी हैं, कृष्ण की सेवा के निमित्त लगी हैं, जिसको युक्त वैराग्य कहा जाता है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं किसी भी वस्तु को छोड़ो मत, लेकिन किसी भी वस्तु के ऊपर अपना प्रभुत्व, अपना स्वामित्व मत जताओ। आगे कह रहे हैं बुरे व्यवसाय का सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि सारी की सारी वस्तुओं को भगवान के लिए किया जाए। कि बुरे व्यवसाय का सदुपयोग, कभी कभी लोग बुरे व्यापार भी करते हैं, तो उसका भी सदुपयोग क्या है कि उसको भी कृष्ण की सेवा में लगाते चल जाओ। जैसे श्रीरंग जी का मंदिर अगर आप सुने होंगे, श्रीरंग जी का मंदिर जो बनाया गया है, जो भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, उसको कई चोर थे जिनके पास अलग अलग की शक्तियां थी। वो किसी की भी परछाई को देख करके उसके ऊपर पैर रख देता था तो व्यक्ति हिल नहीं पाता था, और जो बाकी लोग थे वो सब मिलकर के उसका सामान छीन लेते। अब ये चीज वहां के जो आचार्य थे उनको पता चल गया कि इनके पास ये शक्ति है। अब उन्होंने सोचा कि अब इनके अंदर जो चोरी करने की प्रवृत्ति है, इसको कृष्ण की सेवा में कैसे लगाया जाए। तो जो बहुत बड़े बड़े जो गलत कार्य करने वाले व्यापारी थे, वो बहुत सारा धन समुद्र के मार्ग से इधर उधर किया करते थे। तो इन 6 चोरों को वहां पर भेज दिया, 6 अलवारों को, और वे लोग अपने उस शक्ति का उपयोग करते थे, उस छाया की परछाई की मदद से किसी को भी रोक सकते थे, बड़े बड़े जहाज को भी रोक लेते। तो जिसमें उनके गलत व्यापार के माध्यम से जो धन जा रहा होता था, आ रहा होता था, उसको वो छीन लिया करते थे और उसको किसी बाजार में बेच दिया करते थे। तब वहां से जो धन आता था उसको सीधा भगवान के मंदिर को बनाने की सेवा में संपूर्ण को लगा दिया। तो ऐसे उन चोर की प्रवृत्ति को भी पुराने जमाने में लोगों ने लगाया है भगवान की सेवा में। तो ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं बुरे व्यवसाय का सदुपयोग का भी सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि हम सारे वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगा दें। आगे कह रहे हैं प्रत्येक वस्तु परमात्मा से उद्भूत है, वे अपनी अचिंत्य शक्ति से आत्मा को पदार्थ तथा पदार्थ को आत्मा में बदल सकते हैं। भगवान जो प्रत्येक शक्ति है वो भगवान से ही उद्भूत है, वहीं से प्रकट हुआ है, इसलिए वो किसी भी वस्तु को कैसे भी परिवर्तित कर सकते हैं। आप
पदार्थ बना सकता है, ऐसा कभी भी संभव है। अतः भगवान की परम इच्छा में कोई भी भौतिक वस्तु तुरंत ही आध्यात्मिक शक्ति में बदल जाती है। भगवान की इच्छा हो, भगवान की इच्छा हो तो कोई भी वस्तु जो है तुरंत भगवान की इच्छा के साथ भौतिक वस्तु भी आध्यात्मिक शक्ति में, आध्यात्मिक ऊर्जा में, भौतिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य में परिवर्तित हो जाती है। बस हमें क्या करना है, केवल और केवल भगवान के निमित्त उन सेवाओं को समर्पित कर देना है। ऐसे परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त यही है कि तथाकथित पदार्थ को आत्मा की सेवा में लगाया जाए, अपने भौतिक रोगों का उपचार करने तथा अपने आप को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने हेतु जहाँ न दुख है, न शोक है, न भय है, यही एकमात्र उपाय है। क्या करना होगा कि हमें एकमात्र शर्त क्या है कि हर पदार्थ को कृष्ण की सेवा के निमित्त लगाना होगा। हर पदार्थ आत्मा की सेवा में लगाना हो। इसलिए देखिए प्रभुपाद जी ने कैसे सब चीजों का इस्तेमाल किया, चाहे वो टाइपराइटर हो, चाहे डिक्टाफोन हो, चाहे कहीं आने जाने के लिए संसाधन हो, या फिर हवाई जहाज हो। कई बार प्रभुपाद जी को लोग कह देते थे कि आप हवाई जहाज से क्यों ट्रैवलिंग करते हैं, हवाई जहाज से क्यों इधर उधर जाते हैं, आप तो ऐसे भी पैदल जा सकते हैं, आप तो सन्यासी हैं। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि आज का जो युग है, कलयुग, उसमें जितने भी जीव हैं वो इतनी तेज गति से नरक की ओर जा रहे हैं कि उन्हें पकड़ने के लिए मुझे हवाई जहाज में सफर करना पड़ता है। पाजी ने ये जवाब दिया, ये नहीं कहा कि इस नियम में हम बंधे हैं कि हवाई जहाज में नहीं बैठ सकते हैं, समुद्र को पार नहीं कर सकते। जब प्रभुपाद जी ने समुद्र को पार किया उस समय लोग ऐसा कहा करते थे कि किसी सन्यासी को समुद्र के पार नहीं जाना चाहिए। शास्त्र में भी ऐसे वचन देखने को मिलते हैं कि किसी सन्यासी को समुद्र पार नहीं करना चाहिए। फिर भी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने समुद्र को पार किया, क्योंकि गुरु की आज्ञा, उनको पता है कि हम हर चीज का सदुपयोग जो है वो कृष्ण की सेवा के लिए ही कर रहे हैं। जब हर चीज का सदुपयोग कृष्ण की सेवा करने के लिए कर रहे हैं, तब जाकर के वो हवाई जहाज जिसमें सफर किया भी करते थे, वो सब आध्यात्मिक पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाया करता था। जब जलदूत में बैठ करके प्रभुपाद जा रहे थे, तो वहां के जो जलदूत जहाज के जो कैप्टन थे, उन्होंने कहा कि आज तक मैंने इस प्रशांत महासागर को इतना शांत कभी नहीं देखा, और इतने 3 महीने के सफर में इतना शांत, कभी तूफान आ जाया करता था, कभी कुछ आ जाया करता था, बड़ी बड़ी लहरें उठा करती थी, लेकिन जब से स्वामी जी हमारे नाव पे बैठे हैं, मैंने भारत से लेकर के यहाँ तक का सफर बिना किसी बाधा के बहुत आराम से सफर पूरा किया है। उसके पूरे, जब तक वो कैप्टन रहा तब तक उसने इतना इतना शांत समुद्र को कभी नहीं देखा था। जैसे ही प्रभुपाद नाव में बैठ करके जाने लगते हैं, पूरा का पूरा समुद्र जो है एकदम शांत रहता है 3 महीने तक, जब तक प्रभुपाद अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाते हैं। वैसे ही ऐसे कोई महान भक्त जब होता है और वो भगवान की सेवा के लिए निकलता है, तो जितने भी पदार्थ हैं इस संसार के, सभी आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं और सभी उस भक्त की सहायता करते हैं कि आप भगवान के कार्य को पूरा कीजिए। बस आपके अंदर जो संकल्प है वो दृढ़ होना चाहिए, आपके अंदर पूर्ण शुद्धता होनी चाहिए, तब जाकर के। आपके अंदर संकल्प दृढ़ नहीं होगा, आपके अंदर शुद्धता पूर्ण नहीं होगी, तो प्रकृति बार बार आपकी परीक्षा अवश्य लेगी। भगवान परीक्षा कभी नहीं लेते, प्रकृति को ही उन्होंने सब जिम्मेदारियां दे रखी कि जब तक शुद्ध ना हो उसको छोड़ना नहीं है। अब तुरंत छूटने का उपाय है कि माम एव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे, हमें भगवान के संग में आ जाएंगे, हमें माया छोड़ देगी, यही मूल सिद्धांत है। हमें बहुत तरह के दुख तकलीफें आते रहती है, हम लोग तरह तरह के कुछ कुछ सोचते रहते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। वास्तव में संसार में कुछ है ही नहीं। संसार जो है वो भगवान का एक हमें शुद्ध करने का मशीन है, फैक्ट्री जैसा है समझ, जिसमें हम जीवात्माओं को रिफाइंड किया जाता है। कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने भोग की इच्छा रखते हैं, इसलिए हम लोग सुखी नहीं हो पाते। जब वो रिफाइंड होकर के कृष्ण भावना में भावित हो जाएगा, पूर्ण शुद्ध अवस्था में आ जाएगा, तो प्रकृति हमें छोड़ देगी, हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। किसी भी सोने को अगर हार को बनाया जाता है, जैसे सोना का कोई हार बनाया गया, तो सोने के टुकड़े को लेकर के पहले आग में तपाया जाता है, उसके अंदर जितनी भी अशुद्धताएं होती हैं
उन सबको पहले निकाला जाता है और फिर उनको हार के रूप में, सुंदर सुंदर कंगन के रूप में, आभूषण के रूप में उसको परिवर्तित किया जाता है। उसको परिवर्तित करने के बाद फिर से उनको पॉलिश किया जाता है, तब जाकर के वो बाहर निकलते हैं और फिर आप उसको धारण करते हैं। तो उसी प्रकार इस संसार में हम क्या हैं, एक सोने के समान है जिसमें संसार में रहने के कारण बहुत सारे अशुद्धियां आ गई। अब संसार में 3 तापों को दे करके हमें उन अशुद्धियों को गला करके उनसे निकाला जाता है। और जब अशुद्धियां हमारे अंदर से निकलने लगती हैं तो किसी भक्त के पास, किसी साधु संत के पास, किसी भागवत के पास हम पहुंचते हैं, तो भागवत उस सोने को सुंदर हार के रूप में परिवर्तित करता है और तब जाकर के वो भगवान के चरणों में उस हार को समर्पित कर देता है, तब जाकर के हम कृष्ण को प्रसन्न कर पाते हैं। तो प्रकृति जो है, जो माया जो है, हमारे साथ वैसा ही काम करती है कि हमें बार बार शुद्ध होने के लिए अलग अलग योनियों में डालती रहती है, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करती रहती है। और किसी साधु संत की कृपा से हम सोने कितने भी खराब हों, उसको खरा बना करके हार के रूप में परिवर्तित करके भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे कि कोई भी पदार्थ हो उसको कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है और हम भी कृष्ण की सेवा के निमित्त ही हैं। इसलिए सब पदार्थ को भी कृष्ण की सेवा में लगाएं और हमें भी कृष्ण की सेवा में लग जाना चाहिए। हम स्वयं कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं, लेकिन अपने संसाधनों का उपयोग हम अपनी सेवा के लिए करते हैं। कभी हम लोगों ने इस चीज का ध्यान दिया, कभी इस विचार में सोचा है कि हम कृष्ण की सेवा में लग गए, लेकिन जो हमारे सामान है, जो हमारे जो जितने भी धन संपत्ति ऐश्वर्य है, पुत्र पति सब आदि हैं, उनको हम अपने पीछे रखते हैं, उनको सेवा में नहीं लगाते। हम खुद लग गए कृष्ण की सेवा में, कृष्ण का नाम लेने लग गए, लेकिन जो भी संसाधन आप अपने लिए उपयोग करते हैं, क्या उस संसाधन का उपयोग आप कृष्ण की सेवा के लिए करते हैं? कभी नहीं करते हैं। कई लोग कहते हैं कि देखो हमारे तो सब कुछ हमारे लड्डू गोपाल ही, कहते हैं ना हम लोग लड्डू गोपाल आजकल लेकर के लोग टोकरे में घूमते हैं, तो सब कुछ हमारे यही है। जब स्नान कराने की बारी आती है तो उसको देखते हैं कि ऐसे ही बिठा देते हैं और ठंडे पानी से स्नान करके अपना जो साड़ी पहने रहते हैं उसी से पोंछ देते हैं, जबकि उनके लिए एक अलग वस्त्र होना चाहिए। आप कहते हैं कि हमारे घर के मालिक हमारे सब कुछ यही हैं, लेकिन हम पहनते हैं सोने के हार, सोने के कंगन और गोपाल के लिए लाते हैं 20 रुपए का हार, जो प्लास्टिक के उसमें मोतियां लगी होती हैं और पहनाते हैं हम, और हम उनको अपना सब कुछ मानते हैं। लेकिन उससे ज्यादा महंगा सामग्री और सब कुछ हम किसके लिए खरीदते हैं? अपने लिए, अपने पुत्रों के लिए, अपने पति के लिए, अपने पत्नियों के लिए। उसके अलावा तो हम नहीं खरीदते। फिर भी हम कहते हैं कि हमारे तो सब कुछ यही है, हमारे मालिक है यही, हमारे प्राणधन वही। क्या प्राणधन है वैसे? तो वैसे हम करते हैं, हम खुद लग जाते हैं, लेकिन अपने सामग्रियों के साथ उनकी सेवा जिस उपचार से, जिस श्रेष्ठता के साथ, जिस शुद्धता के साथ होनी चाहिए, वो नहीं होती। कई बार हमने देखा है कि जो शू स्टॉल होते हैं, जहाँ पर जूते चप्पल को खोल करके मंदिर के अंदर प्रवेश करने का अनुमति मिलता है, तो लड्डू गोपाल भी वहां कई बार रखे देखे हैं उस जूते के शोकेस में, क्योंकि वो ढोने के लगता है कि हम लेकर के जा रहे हैं मथुरा वृंदावन घुमाने के लिए गोपाल जी को, और सुई स्टैंड में रख देते हैं गोपाल जी। इससे अच्छा है गोपाल जी को आप यमुना में प्रवाह कर दीजिए या गंगा में प्रवाह कर दीजिए, लेकिन इस तरह का अपमान मत कीजिए। उनको लेकर के घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कोई घूम रहा है वो अपराध ही करता है। इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब आप उसको मालिक कहते हैं, सब कुछ मानते हैं, लेकिन उनके लिए आप कोई अलग से व्यवस्था नहीं कर पाते। उसी प्रकार हम भी जब भगवान का चित्रपट में या कहीं भी सेवा करते हैं, तो हम इस बात का विचार करना चाहिए, क्या हमने अपने समस्त सामग्रियों के साथ कृष्ण को समर्पित हुए हैं? क्या हम अपने सब जितना भी हमारे पास पदार्थ उपलब्ध है, क्या हम उसके साथ कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, या हम स्वयं कृष्ण की सेवा में आए? हम स्वयं आए हुए हैं। कई लोग कहते हैं ना कि बड़े बड़े जो मंदिर बने होते हैं, मठ बने होते हैं, आश्रम बने होते हैं, बूढ़े होने के बाद वहां चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने पूरे जीवन भर जो कार्य करके अपनी संपत्ति इकट्ठा की, उसको क्या करते हैं? अपने पुत्रों को दे देते हैं, अपने बेटों को दे देते हैं, लेकिन खुद पहुंच जाते हैं वहां और कहते हैं हम तो पूर्ण समर्पित हो गए। कहाँ समर्पित हुए? आपका जो था आपने तो अपने पुत्रों को दे दिया, और फिर आप आते हैं किसी वृद्धाश्रम में, किसी मठ में, मंदिर में, कि हम अभी फुल टाइम ज्वाइन करना है और भगवान की सेवा में लगना है। तो एक तरह का छल है, इसको समझना होगा हमें कि जो भी चीज है उसको कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए, चाहे कैसे भी लगे, हम कृष्ण की सेवा में उसे लगा दें।
अपने रोगों का उपचार करने का तथा उत्तम आध्यात्मिक स्तर तक उठने हेतु जहाँ दुख है, न सुख है, न भय है, यही एकमात्र उपाय है। इसका एकमात्र यही उपाय है। आगे करें, इस प्रकार जब प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में लगा दी जाती है तो हमें अनुभव होता है कि परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। जब हम सब चीजों को लगाएंगे ना कृष्ण की सेवा में, तब हमें उस मोबाइल के अंदर, उस टीवी के अंदर, उस रुपए के अंदर, या फिर जो भी आपके यहाँ पदार्थ है, जो आप भोग लगाने के लिए सुंदर सुंदर जो व्यंजन बनाते हैं, सबको लगाएंगे तो क्या लगेगा आपको? सब परब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कोई पदार्थ है ही नहीं। क्यों लगेगा? कहते हैं सर्व खलविदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है। वैदिक मंत्र चरितार्थ होता है कि सब कुछ ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। वो पदार्थ पदार्थ तब तक है जब तक वो कृष्ण की सेवा में नहीं लगा है। जब वो कृष्ण की सेवा में लग जाए तो पदार्थ पदार्थ नहीं रहा, वो ब्रह्म हो गया। भगवत गीता में श्लोक आता है ना, ब्रह्मार्पणी ब्रह्मार्पणम, कि हम लोग अग्नि में क्या देते हैं? ब्रह्म को ही अर्पण करते हैं, ब्रह्म समझ करके। इसलिए जो यज्ञ में दी गई आहुतियां हैं वो सामान्य नहीं रह जाती, वो भी ब्रह्म के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, तब जाकर के उसको हम लोग यज्ञ कहते हैं। अगर हम सोचेंगे कि हम घी डाल रहे हैं, तिल डाल रहे हैं, चावल डाल रहे हैं यज्ञ में, तब तक यज्ञ पूरा नहीं होगा। ब्रह्म ब्रह्मणि अर्पणम, कि हम ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्म रूपी आहुति डाल रहे हैं, चाहे वो घी हो चाहे और कोई भी वस्तु हो, तब जाकर के वो पूर्ण होता है, तब जाकर के उसको यज्ञ कह सकते हैं। उसी प्रकार 10 प्रकार के यज्ञों का वर्णन भगवान भगवत गीता में करते हैं कि कौन कौन से प्रकार के यज्ञ होते हैं, कैसे सब कुछ को अर्पण करना चाहिए। गृहस्थों के लिए क्या यज्ञ है, वानप्रस्थियों के लिए कौन सा यज्ञ है, ब्रह्मचारियों के लिए कौन सा यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ क्या है, ये सब कुछ का यज्ञ के विषय में भगवान भगवत गीता में बताते हैं। हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसको ठीक से समझ सकते हैं, इसलिए हम लोगों को भगवत गीता में ठीक से अध्ययन करना चाहिए। और यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि उस प्रकार सब कुछ ब्रह्म ही है, इसका हम अनुभव कर सकते हैं जब सब पदार्थ को हम कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की सेवा के निमित्त समर्पित कर देते हैं, तब जाकर के सब कुछ फल फलीभूत होता है। श्लोक संख्या 34 भी देखते हैं हम लोग आज। एवं नृणाम क्रिया योगा सर्व संस्कृति हेतव त एवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता करे। इस प्रकार जब मनुष्य समस्त कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं, तब वही सारे कर्म उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं, कर्म रूपी वृक्ष का विनाश करता बन जाते हैं। वही जो कर्म जो बंधन का कारण हो रहे थे, अब वही कर्म क्या हो रहे हैं, वो सब अब उसके मुक्ति का कारण बन जाते हैं। उसी कर्म के कारण वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता में जीवों को निरंतर व्यस्त रखने हेतु सकाम कर्म की तुलना एक वट वृक्ष से की गई है, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। जब तक कर्म फल का भोग करने की इच्छा रहती है, तब तक कर्म के अनुसार आत्मा का देहांतरण एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता रहता है। मतलब भगवत गीता का जो 15वां अध्याय है, जिसमें अश्वत्थ वृक्ष की बात की गई है, कि संसार रूपी संसार को पूरा का पूरा उसमें अश्वत्थ वृक्ष की तरह बताया गया है। उसी की बात यहाँ पर कहते हैं कि जो सकाम कर्म है, जब तक जीव में भोग करने की इच्छा बनी रहती है, तब तक उसका शरीर जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर देहांतरण होता रहता है। उसे अगर मांस खाने की इच्छा है, शेर बाघ भालू बन जाएंगे आप। अगर आपको दूसरे दूसरे लोकों में जाने की इच्छा है, अन्य देवताओं पे, तो उस शरीर को धारण करके आप उन अन्य लोकों को जाते रहेंगे। लेकिन इस संसार से कभी भी आप संसार रूपी वृक्ष से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूला असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, कि इसको कैसे निकाला जा सकता? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, इस वृक्ष से हम कैसे निकल सकते हैं? केवल विरक्ति रूपी शस्त्र से ही हम इस संसार रूपी वृक्ष को काट सकते हैं। इसलिए हम जब तक अपने आप को भोग करने की इच्छा से किसी पदार्थ के ऊपर प्रभुत्व जमाने की इच्छा को जब तक हम नहीं छोड़ते हैं, तब तक इस संसार में हम एक डाली से दूसरे डाली, दूसरे डाली से तीसरे डाली में इस बंदर की तरह
कूदते रहेंगे, फांदते रहेंगे, लेकिन हम उस संसार रूपी वृक्ष को कभी काट नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका कोई आदि और अंत दिखाई नहीं देता, इतना विशाल वृक्ष है ये। इसलिए इसको कह रहे हैं कि उसकी गहरे जड़ें जो होती हैं वो जमीन के अंदर बहुत नीचे तक चली जाती है। यही भोग इच्छा भगवान की सेवा करने की इच्छा में बदली जा सकती, वही भोग इच्छा भगवान की सेवा करने में बदली जा सकती। जो हम अपने लिए इच्छा करते हैं ना कि हमें भोग करना है, हमें चाहिए मैं, उसको मैं को हटा करके केवल कृष्ण 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 करने लग जाएंगे, तो वही सेवा के द्वारा, वही कर्म के द्वारा हम इस संसार बंधन से मुक्त हो सकते हैं, जिस कर्मों के द्वारा हम इस संसार में बंधे हैं। सकाम कर्म में के कारण ही हम संसार में बंधे हैं। सकाम कर्म मतलब क्या होता है, हम कुछ न कुछ कामनाओं के साथ कर्म करते हैं, कुछ न कुछ भोग इच्छा के साथ कर्म करते हैं, कुछ न कुछ भोक्तृत्व इच्छा के साथ कर्म करते हैं, अपने आप को कर्ता मान करके हम कर्म करते हैं। जब वैराग्य आ जाएगा तो हम अपने आप को कर्ता नहीं मानेंगे, जब वैराग्य आ जाएगा तो हम अपने आप को भोक्ता नहीं मानेंगे। जब भोक्ता और कर्ता मानेंगे ही नहीं तो उस कर्म को करने के बाद कर्म बंधन नहीं लगेगा। उसको समझाते हुए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि इससे अच्छा है कि आप अपने आपको जो भोग करने की इच्छा करते हैं कि मैं भोग करूंगा, उससे अच्छा है कि आप अपने भोग की इच्छा को कृष्ण की सेवा के रूप में परिवर्तित कर दीजिए। ऐसा करने से मनुष्य के कार्य कर्म योग में अथवा उस मार्ग में बदल जाता है, जिससे मनुष्य अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करते हुए आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त करता है। कर्म योग की बात यहाँ करते हैं। अगर कोई अपने कर्म को भगवान को अर्पित कर रहा है तो केवल कर्म फल को अर्पित करता है तो कर्म योग है, निष्काम कर्म योग नहीं है, या निष्काम भक्ति नहीं है। निष्काम कर्म और कर्म योग दोनों एक ही वस्तु होती है, जिसमें हम अपने कर्म को भगवान की सेवा में समर्पित करते हैं। ये भक्ति नहीं है पूर्ण रूप से, लेकिन ये क्या है, एक तरीका है जिसे हम धीरे धीरे प्रगति कर सकते हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि केवल हम सब कुछ कर्म करते रहें और कर्म फल को भगवान को समर्पित करें। ऐसा करेंगे तो कुछ समय के बाद धीरे धीरे आपके अंदर से वो प्रवृत्ति जाएगी। आप निष्काम कर्म योग करने लगे हैं तो आपके अंदर धीरे धीरे ज्ञान का प्राकट्य होगा, तब आप आगे चल करके आप भक्ति को अपना सकते हैं, भक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार कर सकते हैं। जब तक हम अपने कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित कर रहे हैं तब तक शुद्ध भक्ति नहीं है, ये केवल निष्काम कर्म योग है। यह आत्मा शब्द समस्त सकाम कर्म की कोटियों का सूचक है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जब तक सकाम तथा अन्य कर्मों को भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है तब फिर नए कर्म उत्पन्न नहीं होते। जब हम भगवान की सेवा में किसी कर्म को लगा देते हैं तो फिर नए कर्म उत्पन्न नहीं होते। जैसे कि हम संसार में किसी वस्तु को पाने के लिए कोई कर्म करते हैं, ठीक है, और जब हम किसी वस्तु को पाने के लिए कर्म करते हैं तो जब उस कर्म का फल हमारे सामने आता है तो हम उसको भोगते हैं, तो भोगते हुए भी तो हम कोई ना कोई कर्म करते हैं, किसी तरह की प्रतिक्रिया दिखाते हैं। तो जब हम वो प्रतिक्रिया को दिखाते हैं तो पुनः उस कर्म बंधन के चक्कर में वापस फंस जाते हैं। एक तो हमने कर्म किया उस फल को प्राप्ति के लिए, और फिर उस फल को भोगने के लिए हम लोग जो कृत्य करते हैं, कर्म करते हैं, अब उसके चक्कर में फिर बंधन आ जाता है। फिर कोई कार्य करते हैं, कोई इच्छा हमारे अंदर रहती है, फिर कर्म करते हैं, फिर वैसे ही चक्कर चलता रहता है। लेकिन जैसे ही उस कर्म फल को हम भगवान की सेवा में समर्पित कर देंगे तो वहां से रिटर्न कुछ आने वाला नहीं है। जब वहां से रिटर्न कुछ नहीं आएगा तो आपका जो गोल चक्कर साइकिल जो घूम रहा था वो एक जगह रुक जाएगा। इसलिए व्यक्ति को निष्काम कर्म योग की शिक्षा दी जाती है। जो भौतिकता में एकदम ग्रस्त है, सकाम कर्मी है, जो एकदम कर्मकांडी व्यक्ति है, जिसको हर कुछ कर्म करके चाहिए, तो उसको कैसे कृष्ण की सेवा में लगाया जाए, तो उसको कहा जाता है कि आप अपने कर्म फल को भगवान की सेवा में लगा दीजिए, इसलिए उनको कहा जाता है। लेकिन उससे भी जो श्रेष्ठ है, जो मन तन धन से एकदम कृष्ण की सेवा में लग जाए, तब उसको श्रेष्ठ कहा जाता है कि हाँ वो भक्ति कर रहा है। ये कर्म फल को भगवान को समर्पित करना, ये भगवान की एक तरह से सेवा ही है, लेकिन पूर्ण रूप से इसे भक्ति नहीं कही जाती है। लेकिन जब आप कृष्ण भावना भावित होकर के उस कार्य को करने लगेंगे तो भक्ति हो जाएगी। और भगवान को कोई भी चीज भक्ति से ही समर्पित की जाती है, तब जाकर के भगवान भक्ति के द्वारा ही उसे ग्रहण करते हैं। अभी तो हम
जब अर्पण करेंगे अपने कर्म फलों को तो हम केवल इसलिए अर्पण करेंगे कि इस कर्म में जो दोष हैं, जो कर्म फल लगने वाला है, उसको आप समाप्त कर दीजिए। जिसमें कृष्ण को सुखी करने की कोई इच्छा नहीं है, बस हम अपने संसार बंधन से निकलना चाहते हैं, इस कर्म के जंजाल में फंसे रहना नहीं चाहते, इसलिए हम अभी अर्पण करते हैं। इसलिए इसे शुद्ध भक्ति तो नहीं कहा जाता, लेकिन इस निष्काम कर्म योग को उस भक्ति का द्वार कहा जाता है कि हम अपने कर्म को भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम उस भक्ति के दरवाजे में प्रवेश करते हैं, मार्ग में प्रवेश करते हैं, और जहाँ बहुत दूर मंदिर बना है भक्ति का, उसके मार्ग में आ जाते हैं। मंदिर के सीढ़ियों में नहीं चढ़े हम, मंदिर की सीढ़ियों में तो बाद में चढ़ेंगे, अभी आप पहले निष्काम कर्म योग करते हैं, अपने कर्मों को जब भगवान को अर्पित करते हैं, तो जिस द्वार पर, जिस रास्ते पर वो मंदिर अवस्थित है, भक्ति रूपी मंदिर, उसके आप कहाँ पर खड़े हैं? द्वार पर खड़े हैं, मंदिर की सीढ़ियां आगे हैं। जब ऐसे धीरे धीरे ज्ञान आ जाएगा, परमात्मा के ऊपर हम ध्यान केंद्रित करने लग जाएंगे, फिर वही भगवान को हम साकार रूप में समझने लग जाएंगे, तब जाकर के भक्ति की शुरुआत होती है। ठीक है, आगे समझा रहे हैं। और धीरे धीरे भक्तिमय सेवा का विकास होता है, और उसके बाद स्पष्ट कह रहे हैं कि नए कर्म उत्पन्न नहीं होते, और धीरे धीरे, तुरंत नहीं, धीरे धीरे दिव्य भक्तिमय सेवा का विकास होता है, जिससे न केवल कर्म रूपी अश्वत्थ वृक्ष को पूर्ण रूप से मूल छेद होगा, अपितु वह कर्ता को भगवान के चरण कमलों तक ले जाएगी, और धीरे धीरे भगवान के चरण कमलों तक ले जाएगी। सारांश यह है कि मनुष्य को सर्वप्रथम ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति खोजनी होगी जो न केवल वेदांत के पंडित हो, अपितु स्वरूप सिद्ध तथा भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हों। इस संगति में नव जिज्ञासु भक्तों को बिना भेदभाव के तन तथा मन से प्रेम पूर्ण सेवा करनी होगी। जो नव जिज्ञासु हैं, उनको इनकी क्या करनी होगी? पूरे मन और तन से प्रेम पूर्ण सेवा करनी होगी। इस सेवा वृत्ति से प्रेरित होकर महापुरुष अपनी कृपा प्रदान करते हैं, जिससे नव जिज्ञासु भक्त में शुद्ध भक्तों के दिव्य गुणों का समावेश हो सकेगा। जब हम शुद्ध भक्तों की सेवा करते हैं, तो ही उनकी कृपा से हमारे अंदर शुद्ध भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। धीरे धीरे इससे श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण के प्रति प्रगाढ़ रुचि उत्पन्न हो सकती है, जिससे वह स्थूल और सूक्ष्म शरीरों की स्वाभाविक स्थिति से उससे भी परे शुद्ध आत्मा तथा परमात्मा के साथ अपने शाश्वत संबंध को का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा, और उसको श्रवण करते करते जैसे शुद्ध होगा, वो भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित कर सकेगा। और शाश्वत संबंध स्थापना के पश्चात धीरे धीरे भगवान की शुद्ध भक्ति विकसित होकर भगवान के पूर्ण ज्ञान का रूप धारण कर लेती है, और वही धीरे धीरे क्या करेगा? संबंध की जब स्थापना हो जाएगी भगवान और जीव के बीच में, भक्त और भगवान के बीच में, तो वही शुद्ध भक्ति को विकसित करके पूर्ण रूप भगवान का जो दिव्य ज्ञान है उसको धारण कर लेगा। जो निर्गुण ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा की परिधि से बाहर है, और पुरुषोत्तम योग से, जिसकी भगवत गीता में उल्लेख है, मनुष्य इसी शरीर में परिपूर्ण हो जाता है, और सर्वोच्च मात्रा में भगवान के उत्तम गुण दिखाई देने लग जाते हैं। शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसे ही क्रमिक विकास होता है, ऐसे धीरे धीरे क्रमिक विकास होगा। कैसे? कि सबसे पहले हम अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पित करने लग जाएंगे, किसी साधु की संगति ढूंढेंगे, साधु की सेवा करेंगे, उनकी कृपा से शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। उनके शुद्ध भक्ति जब प्राप्त होगी तो श्रवण और कीर्तन में रुचि बढ़ेगी। उस श्रवण और कीर्तन में रुचि बढ़ने के कारण हमारा जो बाहरी इंद्रियां हैं, जो पंचभूत हैं, वो भी, और अंदर के जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन बुद्धि अहंकार आदि, वो भी दिव्यता को जब उपलब्ध हो जाते हैं, तो धीरे धीरे वो भक्त जो है, वो साधक जो है, अपना संबंध, अपने आप को आत्मा के रूप में समझने लग जाता है। उसका संबंध भगवान के साथ क्या है उसको समझने लग जाता है, जागृत होने लग जाता है, और फिर धीरे धीरे विकास करते हुए पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, जो किसी ब्रह्म से और परमात्मा की परिधि से बहुत बाहर है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ जाता है, पूर्णता को प्राप्त करते हुए वो भगवान के उत्तम गुण उनके अंदर दिखने भी लगते हैं, और साक्षात भगवान को प्राप्त कर भी लेता है।
तो ऐसे एक एक चीज को यहाँ पर प्रभुपाद जी ने सारांश के रूप में हमको समझाया। दो पिछले 3-4 श्लोकों से नारद जी बता रहे थे कि कैसे कर्म को अर्पित करना है, कैसे कोई डॉक्टर हो, दार्शनिक हो, वैज्ञानिक हो, सबको लगाना है। उन सबके सारांश के रूप में यहाँ पर इस श्लोक में नारद जी ने भी वेद व्यास जी को इन सबको समझाया है, कर्म योग की बात कही है। अब आगे यहाँ पर बात करेंगे, किस तरह की भक्ति की बात करेंगे हम लोग कल देखेंगे। अभी हम लोगों ने कर्म योग को समझ लिया। निष्काम कर्म योग का मतलब होता है अपने सभी कर्मों को कृष्ण की सेवा में लगाना, बिना किसी स्वामित्व भाव के कि हम उसके कर्ता और भोक्ता हैं, बिना इसको सोचे विचारे, बिना इसके अहंकार के हम ऐसा कर पाते हैं तो कर्म योग कहलाता है। इसलिए हमें कुछ ना कुछ मात्रा में कृष्ण की सेवा के निमित्त कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। कहीं मंदिर बन रहा है तो दान दे दिए, कहीं गौशाला में दान दे दिए, कहीं किसी वैष्णव को दान दे दिए। ऐसे कहीं भी कृष्ण सेवा के निमित्त जो भी कार्य चल रहे हैं उन कार्यों में दान देना चाहिए। किसी गरीब को भोजन करा रहे हैं, उस दान को निष्काम कर्मयोग नहीं कहेंगे। वो हम क्यों दान कर रहे हैं कि उसको अच्छा लगेगा, हमें पुण्य प्राप्त होगा। हमें जहां भी पुण्य प्राप्ति की इच्छा आ गई वो सकाम कर्म हो गया। आप वहां दान करेंगे, आपको कर्म बंधन में वापस फंसना पड़ जाएगा। इसलिए सीधे कृष्ण की सेवा में लगने वाले वस्तुओं में जो कृष्ण की सेवा में ही आपके धन को लगाए, वैसे व्यक्ति को आपको धन, संपत्ति, पदार्थ सब कुछ अर्पण करना चाहिए। ऐसे लोगों को नहीं जो उसको किसी अन्य सेवा में लगाए तो उसका पाप और पुण्य फिर आपको मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना है। इन सब की चर्चा भगवत गीता में बहुत विस्तार से भगवान ने की है। ठीक है, इन्हीं का कोई प्रश्न है जो पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मतलब आज आपने जैसे समझाया हमें कर्म की व्याख्या की, और भगवत गीता में भी एक श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्य, है ना। और जैसे प्रभु जी कई बार ऐसा होता है कि बात होती है लोगों से, तो वो ये कहते हैं, उनकी ना मतलब यही बात ही ऐसे होती है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो, है ना। लेकिन प्रभु जी भगवत गीता में तो ये चीज है ना कि हमें कर्म करना चाहिए और फल की इच्छा भी करनी चाहिए, और जो वो फल मिले उसे भगवान को अर्पण करना चाहिए ना प्रभु जी। नहीं, दोनों बात अलग अलग है। कि भगवान वो भी कहते हैं कि फल की इच्छा भी मत करो और कर्म करने के प्रति भी आसक्त मत हो, और कर्म न करने के प्रति भी आसक्त मत हो। इसको ठीक से समझना होगा। जब भगवत गीता पढ़ते हैं ना तो उसमें कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन न कर्म फल हेतु ब्रह्मा ता असक्त संग कर्मणि। न तो कर्म फल के प्रति आसक्त होना है, न कर्म करने के प्रति आसक्त होना है, फिर भी हमें कर्म का परित्याग नहीं करना है। समझना पड़ेगा भगवान क्या कहते हैं उसको। हम लोग कहते थे कि फल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कोई भी संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना फल आकांक्षा के कोई कर्म को पूरा कर सकता है। सबसे पहली वस्तु तो ये है। ठीक है, हर व्यक्ति कर्म करेगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर फल की आकांक्षा होगी ही होगी। इसी को यहाँ पर परिवर्तित किया जा रहा है कि हम कृष्ण की सेवा में उस कर्म को लगाएंगे तो उसका फल हमको नहीं मिलेगा, तो हम संसार के बंधन में नहीं बंधेंगे। तो उसके अंदर क्या इच्छा आ गई कि हम संसार बंधन से मुक्ति चाहते हैं, इसलिए वो कर्म को कहाँ समर्पित करने लगा, भगवान को, भगवान की सेवा। हाँ समर्पित कर रहा है। वहां भी तो इच्छा है उसके अंदर, लेकिन वही इच्छा क्या हो गई कि हम भोक्ता न रह करके अब कृष्ण को हम भोक्ता समझने लग गए। उसी को प्रभुपाद जी ने समझाया कि जो स्वयं भोग करने की इच्छा है उसको परिवर्तित करके कृष्ण की सेवा की इच्छा के रूप में बदलना है। और पूरे भगवत गीता में कर्म करने के लिए उपदेश दिया गया है, लेकिन कर्म कैसे किया जाना चाहिए उस चीज को भगवान ने दूसरे अध्याय से लेकर के 5वें अध्याय तक समझाया है कि व्यक्ति को कर्म कैसे करना चाहिए, कर्म क्यों करना चाहिए, कर्म का परिणाम क्या होगा, उस परिणाम से कैसे बचना है। ये 1 अध्याय से लेकर के 5 अध्याय तक भगवान ने विस्तार से बताया है, जिसमें कर्म का पूरा सिद्धांत है कि कर्म कैसे बनता है, कर्म कैसे करना चाहिए, कर्म का परिणाम क्या होगा, उस कर्म को भगवान कैसे समर्पित करते हैं, वो कर्म यज्ञ कैसे बनता है, यज्ञ करने से हम भगवान से मुक्ति प्राप्त करते हैं। ये सब कुछ भगवान ने 1 से 5 अध्याय तक में हम सबको बताया है। तो कोई व्यक्ति कहता है कि केवल कर्म करो, कर्म करो, कर्म ही पूजा है, तो कौन सा कर्म पूजा है। भगवान ने अलग अलग प्रकार के कर्म बताए हैं। सकाम कर्म है, निष्काम कर्म है, फिर अकर्म है, विकर्म है, अकर्म है, इतने सारे तो कर्म बताए हैं भगवान।
कौन से जी कर्म की हम बात करते हैं? तो अगर कोई कहे कर्म करो, कर्म की फल की चिंता मत करो, तो कौन से कर्म करके फल की चिंता ना करो? किसी को तलवार से गर्दन काट दें और फिर हम फल की चिंता ना करें? तो जी उसको जी समझने के लिए पूरे संदर्भ को ठीक से समझना होगा। केवल लोग यही कर्मण्यवादी का रास्ते को लेते हैं और कहते हैं कि भगवान ने कहा है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कब? कर्म जब कर रहे हो तो कर्म करने तक पूरी जिम्मेदारी हमारी, इसको समझिए। हम कर्म की जिम्मेदारी लेते हैं, तो जब तक हम कर्म कर रहे हैं, जब तक हमारे हाथ में चीज है कि हम चीजों को कर सकते हैं, तो कर्म के करने तक हमारी जिम्मेदारी, और कर्म करने के बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं रह जाती, वो भगवान के ऊपर चली जाती है कि वो हमें उसके फल के रूप में क्या देने वाले हैं। इसलिए उस कर्म को करते हुए सावधान रहना है, लेकिन उस कर्ता भाव, उसमें कर्तापन ला करके नहीं डाल देना है कि हमने किया है, फिर वो कर्म बंधन में आप फंस जाए। उसको पूरे डिटेल से आप समझना है। भगवत गीता जो हमारा जो क्लास है, उस वीडियोस को आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कर्म कैसे चल रहा है, कैसे भगवान एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं अर्जुन को। तो आप उसको देखेंगे तो समझ पाएंगे। जब भी समय हाँ मिले तो जी एक एक वीडियो देखने का प्रयास कीजिए, तो समझ में मेरे आएगा, और प्रभु फिर जी जब आगे भी हम लोग भगवत गीता शुरू करेंगे। जी जी हाँ जी, मेरी सिस्टर ने आपसे भगवत गीता की हुई है प्रभु जी। वो मुझे कह रहे थे कि प्रभु जी ने इतनी, सबसे पहले उन्होंने आप ही से की थी, तो वो अच्छा। बल्कि मुझे बोल रहे थे कि प्रभु जी से मतलब रिक्वेस्ट करो कि वो भगवत गीता सिखाएं, कि उनके भगवत गीता सिखाने का इतना अच्छा मतलब वो है ना कि एक एक श्लोक का एक एक मतलब उसको लेके पॉइंट को लेके वो भगवत गीता समझाते हैं। फर्स्ट बार उन्होंने आप ही से की थी, वंदना माता जी, शायद जानते होंगे आप। हाँ। तो अच्छा मतलब प्रभु जी बताया आपने ये कर्म के बारे में आज आपने, और एक चीज आपने और बहुत अच्छी बताई कि कई लोग ऐसे करते हैं प्रभु जी, हमने भी देखा है, हमारे साथ भी जाते हैं ना लोग, तो वो अपने भगवान जी को जैसे साथ ही ले जाते हैं। और कितना गलत मतलब होता है कि जैसे कहीं पे भी बिठा दिया भगवान जी को, कहीं पे भी वो कर दिया, स्वच्छता नहीं होती, कुछ नहीं होती। कहना आपका आज आपने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत ही अच्छा और वैसे समझाया। लोग ले जाते हैं ना, तो उनको उठा करके सीधा यमुना में डाल दीजिए, गोपाल जी सहित, कोई समस्या नहीं। और एक लेकिन आपने ऐसे, एक चीज और हाँ। बहुत अच्छी बताई प्रभु जी, कि जब हम मतलब जैसे कई लोग कहते हैं कि हम अपनी सभी जिम्मेदारियों से फ्री हो गए हैं, तो हमें मतलब वृंदावन चले जाना है, और उसके बाद हम मतलब सारा कुछ शरणागति हमने आपको कर दी, भगवान जी को ऐसा बोलते हैं। वही बात है, जो हमारा अपना था, जो सारा कुछ था, वो तो हम डिवाइड करके आ गए अपने परिवार में, तो फिर हमने भगवान को क्या शरणागति दी। वही ना। सही कहा आपने, बहुत बहुत प्लस पॉइंट था ये वाला ना प्रभु जी। अच्छा आज आपने बहुत अच्छी क्लास दी प्रभु जी, एक एक चीज बहुत अच्छी थी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। और प्रश्न है किन्हीं का? खराबे माता जी। पद्मा माता जी, कुछ प्रश्न है? निशा माता जी, इन्हीं को कोई हरे प्रश्न कृष्णा है? प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सोच रही हूँ प्रभु जी, आज स्पीचलेस हूँ जब आप कह रहे हो ना कि लोग जो है ना घर छोड़ के आश्रमों में चले जाते हैं और दौलत धन संपत्ति सारी बच्चों के लिए छोड़ देते हैं, और भगवान के लिए तो कुछ समर्पण ही नहीं करते, और फिर कहते हैं कि हमने तो भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया। एक्चुअली प्रभु जी ये ऐसे पॉइंट है ना जो बहुत गंभीरता से सोचने वाले हैं। कभी हमने तो इन पॉइंट्स पर सोचा ही नहीं प्रभु जी ऐसा। हमें तो ये सभी मतलब मैं अपनी बात करें कि हमें तो यही लगता है कि सब कुछ बच्चों के लिए कर जाओ कर जाओ कर जाओ, पर अब समझ में आने लगा प्रभु जी कि जो उनके भाग्य में है वो मिल जाएगा, हमारे करने से कुछ नहीं होना, हमारे जोड़ने से कुछ नहीं होना प्रभु जी। बहुत ही अच्छा कर्मों का तो खैर प्रभु जी मैंने आपसे बहुत बार सुना है। कल रात की क्लास के लिए भी आपको कहना चाहूंगी कि यू हैव ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड रागानुगा भक्ति एंड वैदिक भक्ति। मतलब सारे डाउट्स, कल मेरे को कोई आ गया था तो बीच में थोड़ा एंड में लीव करना पड़ा, बट बहुत बहुत अच्छा था प्रभु जी, बहुत ही अच्छा। मतलब इतना अच्छी थी कल रात की जो क्लास थी ना, बस अगर वो थोड़े से पॉइंट जीवन में आ जाए किसी भक्त के, उनमें से थोड़ा कुछ भी आ जाए प्रभु जी, तो कृष्ण प्राप्ति भले ना हो मगर भगवान के पास जाने का कोई मार्ग खुल जाएगा प्रभु जी। बहुत हाँ, ही अच्छा, है ना। कृष्ण प्राप्ति ना हो, लेकिन अपने जीवन में ये ध्यान रखना है कि हमें भक्ति पथ में आ जाना। भगवान तक हम इस जन्म में पहुंचे या करोड़ों जन्म के बाद पहुंचे, उसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन हम एक बार भक्ति के पथ पर आ गए तो इसकी तो गारंटी है कि हम भगवान तक पहुंचेंगे अब जरूर। इसलिए हमें भक्ति को अपने जीवन में ले ही आना, धारण कर ही लेना है। इस बात को केवल संकल्प रखना है, इस जीवन में तो कम से कम, क्योंकि इस जीवन में भगवत प्राप्ति करना है तो उसके लिए तो कठिन मार्ग है।
तो अगर आप बहुत ज्यादा नाम ग्रहण करते हैं, सब कुछ छोड़ करके आप कृष्ण के लिए ही बैठे हैं, तो कृष्ण तो आपके पास आएंगे ही। लेकिन आपको देखते हैं कि हम कृष्ण के लिए तो सब कुछ छोड़ करके बैठे नहीं हैं, हम अपने लिए भी कुछ कर रहे हैं। तो जब आप जो नाम ग्रहण करते हैं उससे कृष्ण उतने प्रभावित नहीं होते, अरे ये तो कुछ उधर भी जाता है, कुछ उधर भी जाता है। तो जब हम पूर्ण रूप से कृष्ण के लिए ही सब कुछ करने लग जाएंगे, जब सारी गतिविधियां कृष्ण को लगने लग जाएंगी कि मेरे लिए ही करता है, तब इस जीवन में कुछ संभावनाएं कृष्ण को प्राप्त करने की बनेगी। जी प्रभु जी, बहुत ही अच्छा था। मतलब मेरे को तो इतना शेकिंग था कि बहुत देर तक तो नींद ही नहीं आई। मैं यही सोचती रही ना प्रभु जी, जब आप बता रहे थे कि जो गोपियों का भाव है ना प्रभु जी, अब हम उनके लिए, मतलब आप देखो ना, उन्होंने उन्होंने कुछ सोचा ही, उनको कुछ चाहिए ही नहीं था, उनकी कोई इच्छा ही नहीं थी, उनका कुछ मतलब ही नहीं था। आपने कहा ना कि अपनी पूरी इंद्रियों को उन्होंने कृष्ण में निवेश कर रखा था। मतलब वो वाला जो भाव है ना प्रभु जी, वो तो किसी विरले भक्त का ही आ सकता है। मतलब इतना उन्मुक्त जो भाव होना ना प्रभु जी, बहुत ही अच्छा था। एक्सीलेंट, मार्वलेस था प्रभु जी वो वाला, बहुत ही अच्छा था। हाँ जी, प्रभु बहुत जी बहुत ने ना व्याख्या बहुत अच्छी की हुई थी रात को, मतलब रागा बहुत अनुराग अच्छा, की ना, बहुत ही अच्छा। कंफ्यूज थे हम लोग भी समझने में, करने में, तो बहुत अच्छा था आपका। आज प्रभु मतलब जी वो आपने था एक ना चीज और कि हमें एक, ज्ञान दिया, पद्मा माता जी आपने ध्यान से सुना होगा, एक बहुत अच्छी बात बोली प्रभु जी ने कि जैसे ही मतलब गर्मियां शुरू होती हैं, सर्दियां शुरू होती हैं, कोई भी मतलब हमारे घर में होता है, तो हमें ये रहता है कि अपने बच्चों के लिए ये लेके आना है, वो लेके आना है, मतलब कितना कुछ हम सोचते हैं, है ना। और हमें मतलब ये चीज का एहसास ही नहीं होता कि जैसे ऐसा नहीं है कि हम भगवान के उसमें नहीं है, मतलब हमने ड्रेसेस नहीं ला रखे हैं, हाँ बट ये भाव कभी नहीं आया कि जैसे हम बच्चों के लिए नया कुछ लेके आए हैं तो साथ साथ हमें ठाकुर जी के लिए भी लेना चाहिए। हाँ, मतलब वही मैं ये चीज भी एक अलग से थी, सच में बहुत बहुत अच्छी लगी मुझे, मतलब एक नया सा ज्ञान मिला कि ये नहीं ऐसा करना तो चाहिए। यही वाली बात है ना तनु माता जी, वही तो प्रभु हम्म जी बता रहे कि हमारे अंदर ये थॉट डेवलप नहीं होते कभी। हम्म थ्रेट, और हम सोच रहे हमारा समर्पण है, हमारे अंदर जब वो भावना ही नहीं, इट मीन्स हम अपने बच्चों को भी इतना प्यार करते हैं कि उनके लिए बाजार में कुछ भी देखते हैं तो सबसे पहले हमें उनके लिए याद आता है कि ये ध्यान जाता है वही कि हाँ वास्ता के लिए ये ले लें, केशव के लिए ये ले लें, कभी मतलब हाँ, ये सोचा ही नहीं कि नहीं नहीं भगवान के लिए भी नई चीज लेके जाते हैं, वो भी खुश हो जाएंगे, है ना। ये भाव आना भी चाहिए। आज प्रभु जी आपने बहुत अच्छी बात बताई, मुझे बहुत अच्छी लगी सच में, मतलब एक ज्ञान मिला कि नहीं ऐसा भाव भी होना चाहिए और हमें ऐसा करना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। झकझोर के रख दिया आपने सुबह में हम सबको। सही बात है ना, न्यौछावर आत्मसमर्पण करना मतलब अपना सब कुछ करना ना। अपन बोलते हैं हम सिर्फ भक्ति करते हैं, बाकी सब छुपा के रखते हैं या दूसरे के लिए रखते हैं। सही बात है प्रभु जी, सोचना मतलब मालूम तो था, लेकिन आपने आज इतना मतलब जागृत कर दिया उस चीज को जो छुपी हुई थी वो हमारे अंदर। बहुत अच्छा, सोचना पड़ेगा अब इस बारे में। धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल। सही कह रहे हो निशा माता जी, मतलब हमें जागरूक कर दिया। हाँ, हाँ, बात तो थी हमारे अंदर कहीं ना कहीं, लेकिन ना सुनते वो हैं, पता भी है, लेकिन जब कोई इतने हाँ अच्छे से एक्सप्लेन करके सही बताते कह हैं रहे ना, हो, तो अपने में फिर अंदर से आ जाता, हाँ सही है ये। सही सब कह कुछ हमें हमारे अंदर रहता है, लेकिन मतलब छुपा हुआ रहता है ना। ये बात नहीं जागृत होता करने कई वाला बार, कोई चाहिए। बात टच नहीं करती कई बार, वो प्रभु जी ने आज टच करवा दिया। हम्म, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। और नागराज प्रभु, आपका कोई हरे प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। नहीं, हरे कृष्णा। मुझे तो पता है, मैं तो अपने प्रभु जी के लिए सबसे पहले कान्हा जी रखे हुए हैं। तो मैं वृंदावन गई तो मुझे एक ड्रेस पसंद आई 1800 रुपए की। तो साथ में एक लेडी थी, कहते हाय इतनी महंगी। मैं क्या, फिर क्या हो गया, हम सूट पसंद करते हैं तो 1 मिनट में ले लेते हैं, हाय ये चीज मुझे पसंद है, ये तो मैंने लेना ही लेना है, मैंने लेना ही लेना है। मुझे बहुत चिंता रहती है इनकी। जय हरि हाँ बोल। सुमन माता जी तुझ तो साढ़े नाल ही गए सीगे, है ना, वाकई नहीं, तुसी एक बार लेंदे हो, मैं सही ਤੁਹਾਡੇ गल ਨਾਲ है। नहीं गई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही नहीं, कर दिया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ तुसी। ਨਹੀਂ गई ਸੀ ਸੀਮਾ नहीं ਮਾਤਾ ਜੀ, चलो तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ भगवान की गई। लीते सी, उन्होंने ड्रेस सारा श्रृंगार करके लियाए सी तुसी, सही में हाँ प्रभु जी इन्होंने नहीं, मतलब एक बार ਹੁਣ भी नहीं सोचा, हाँ ये सच्चाई है। इन्होंने जैसे हाँ मतलब ਹੁਣ अपने लिए चीज परचेज करते हैं ना, वैसे ही इन्होंने लिया ठाकुर जी के लिए। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੰਦਨਾ ਭਾਬੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ अच्छा ਨਹੀਂ ਸੀ अच्छा ਗਏ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਹੀ ਲੈਣੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ। ठीक है। और किन्हीं का कोई प्रश्न है इनसे संबंधित, कोई पूछना चाहते हैं? हरे कृष्ण ओजस्वी प्रभु जी, माता जी, दंडवत नागराज प्रणाम। माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। प्रभु जी सब समझ में आ गया। जय सब हरि बहुत बोल। अच्छा था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आपने वो दामोदर महाराज जी के बारे में बताया था, उनके बारे में थोड़ा सा और बता सकते हो क्या? मतलब उनके बारे में क्या बताएं? आपने कहा कि वो मतलब पहले कुछ तो साइंस में थे, देन उन्होंने हाँ, साइंटिस्ट थे वो। अच्छा हाँ, तो वो प्रभुपाद जी के ही शिष्य हैं। और उनके मुंबई में बहुत सारे जो हम लोग पढ़ते हैं ना, जीवन का स्रोत जीवन, और ये बहुत सारे उनके बुक्स आते हैं, इस्कॉन में मिलते हैं। वो सब टीडी के नाम से हम अच्छा, लोग लाइफ जानते कम्स फ्रॉम लाइफ उन्होंने लिखा हुआ है। हैं। उनके बीच का कन्वर्सेशन है, तो उन्हीं ने उनको लिखा है। प्रभुपाद जी ने सबका उत्तर दिया है, तो वो इंस्पिरेशन बना था उनके लिए। उनका एक और बुक है, टीडी करके आता है, उनका नाम टीडी ऐसे लिखा रहता है। भक्ति दामोदर महाराज हैं, उन्होंने लिखा है दामोदर उनके महाराज जी। बारे में डिटेल्स प्रभु जी कहाँ पे मिल सकता है? मिल जाएगा ना इंटरनेट में, बहुत सारे डिटेल्स हैं उनके बारे में। मतलब उनके बुक्स को हमने जब पहले जीवन कम लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ आया था, उसके बाद हमने एक और बुक खरीदी थी उनकी, वो आज भी होगा, हम उसी को देख रहे हैं कि कहाँ रखा है। तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक एक चीज को साइंटिफिकली समझाया है, भगवान से रिलेटेड एक एक चीज को। कौन सी छोटी बुक है छोटी वो? बुक आती है उनकी। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ हमने पढ़ी है, पर दूसरी नहीं, कौन सी उसके बुक है? अलावा भी बहुत सारे बुक आते हैं, बहुत सारे। वो मुंबई में उनका मेन है, और राधा कुंड में उनका समाधि बना है महाराज का, बहुत सुंदर समाधि है। अब तो नहीं है वो, वो थे। धन्यवाद। हाँ, और डिटेल में तो उतना पता नहीं है, कुछ कुछ पता है, वही आपको बता सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, जो भी बताया उसके लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किन्हीं का कुछ प्रश्न है? नहीं, तो एक सूचना है कि आज हमें शायद बाहर जाना पड़ सकता है, पड़ेगा नहीं, हम जा ही रहे हैं, पड़ेगा नहीं। तो आने में कुछ अगर लेट होता है, तो अगर हम समय से आ जाते हैं, तो आज रात का जो 8:30 बजे क्लास होगा, वो होगा जो माधुरी कादम्बरी का होना है। अगर हम 7 बजे के बाद आते हैं अगर, तो शायद उस क्लास को आज हमको कैंसिल करना पड़े। तो उसकी जानकारी आपको ग्रुप में डाल दी जाएगी कि आज क्लास होगा या नहीं होगा, ठीक है? प्रभु जी, आज का कैंसिल करके फिर कल रख सकते हैं। कल वैसे भी सैटरडे संडे क्लास नहीं होता। नहीं कल कल सैटरडे है, नहीं, कल फ्राइडे सॉरी। ठीक है, देखते हैं कैसे कर सकते हैं उसको। अगर आज हम लोग ब्रेक करते हैं, तो शनिवार को उसका क्लास हम लोग एक दिन आगे बढ़ा लेंगे, तो हो जाएगा, ठीक है? अगर आज नहीं होता है, तो ऐसे जब प्रयास करेंगे कि हम 6 बजे तक अगर वापस आ जाए घर, तो क्लासेस होंगी। और 6 बजे तक वापस नहीं आते हैं, क्लासेस नहीं होंगे, क्योंकि दूर थोड़ा जाना है और बहुत सारे उधर काम है, ठीक है? हरे जी प्रभु कृष्णा, जी। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु महेव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय। श्री श्री गौर निताई भगवान की जय। श्री श्री रघुनाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय वृंदावन धाम की जय। श्री श्री जय राधा रमण लाल की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हिज ग्रेस बलभद्र प्रभु जी की जय। जय। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जय राधा।